गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना जैसी कोविड वैश्विक महामारी में भी आप अपनी एक तो यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी ऑनलाइन तैयारी है वो अनवरत जारी रख सके। हमारी ये क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर पोल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, जो कॉन्स्टिट्यूशन कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। और इसमें हम राजनीतिक दल, एक प्रमुख टॉपिक राजनीतिक दल है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम फ्रांसीसी राजनीतिक दलों का संगठन और विचारधारा करेंगे। जिस प्रकार से हमने अमेरिका और ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की चर्चा की थी, वहाँ पर प्रमुख होते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, ये इतने प्रमुख दल वो नहीं होते हैं। निश्चित विचारधारा और कार्यक्रम पर आधारित न होने के कारण फ्रांस के राजनीतिक दल अमेरिका और ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की अपेक्षा अल्पायु होते हैं, इनकी कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती है। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका के जो राजनीतिक दल है उनकी तुलना में क्या होते हैं, अल्पायु होते हैं, कम समय है इनका होता है। वर्तमान समय में फ्रांस में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण राजनीतिक दल नहीं है जिनका उदय 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ हो। इनमें से कोई भी ऐसा दल है नहीं है, हम जो ये अभी पढ़ेंगे 6 दल है, परंतु इनमें कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसका उदय वो 20वीं सदी जो है उसके प्रारंभ में हुआ हो, मतलब लंबे उसके बाद में हुआ है, सभी है वो। अब वर्तमान समय में फ्रांस के जो राजनीतिक दल है वो है नवीन गणतंत्र के लिए संघ या दी गोलवादी दल, साम्यवादी दल, समाजवादी दल, सुधारवादी दल, लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन और नेशनल फ्रंट, ये वहाँ के राजनीतिक दल है। नवीन गणतंत्र के लिए संघ या दी गोलवादी दल है यूनियन फॉर द न्यू रिपब्लिक, यूएनआर है ये। द कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी दल है, समाजवादी दल, द सोशलिस्ट पार्टी सुधारवादी दल, द रिफॉर्म मूवमेंट पार्टी सुधारवादी दल है और रिफॉर्म मूवमेंट पार्टी, लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन मूवमेंट, रिपब्लिकन पॉपुलर और नेशनल फ्रंट, द नेशनल फ्रंट, ये वहाँ की क्या है, राजनीतिक दल है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य भी दल है, जैसे वामपंथी है, स्वतंत्रता का समर्थक गणतंत्रवादी दल है, पीजेंट एंड सोशल पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ लिबर्टी है। तो अब हम वहाँ के जो राजनीतिक दल उनकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले नवीन गणतंत्र के लिए संघ या दी गोलवादी दल है। दी गोलवादी दल फ्रांस के वर्तमान दलों में सबसे बाद में जन्मा, लेकिन 1980 तक सबसे अधिक शक्तिशाली और आज भी फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दलों में से है। 1980 में हुआ इसका, और आज भी ये फ्रांस के प्रमुख जो राजनीतिक दल है उसमें ये प्रमुख दल है कौन, ये गोलवादी दल। दी गोलवादी दल है वो फ्रांस के वर्तमान दलों में सबसे बाद में जन्मा, मतलब सबसे नवीनतम है ये, लेकिन 1980 तक सबसे अधिक शक्तिशाली और आज भी फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। 1958 में जब फ्रांस में पंचम गणतंत्र की स्थापना हुई है, जब 5वां वहाँ पर ये संविधान लागू हुआ, तो 1958 में पंचम गणतंत्र के संविधान को लागू किया गया। उस समय से ही दी गोलवादी दल है वो फ्रांस की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति है। और हमारे को पता है इस पंचमवादी जो गणतंत्र है इसके अनुच्छेद 4 में, संविधान के अनुच्छेद 4 में किसकी चर्चा की गई है, राजनीतिक जो दल है उनकी चर्चा की गई है। तो 1958 में पंचम गणतंत्र के संविधान को लागू किया गया और उस समय से ही दी गोलवादी दल फ्रांस की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति है। 1958 से लेकर 80 तक कार्यपालिका के 2 प्रमुख पद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पर दी गोलवादी दल का ही 1958 से लेकर 1980 तक वहाँ पर 2 प्रमुख पद है, क्योंकि फ्रांस में अर्धअध्यक्षात्मक का मतलब संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय है वो ब्रिटेन से और अध्यक्षात्मक कहाँ से, अमेरिका से, दोनों का जो मिला जुला रूप है शासन प्रणाली का वो अपनाया गया, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं। तो 1958 से लेकर 1980 तक ये जो दी गोलवादी दल है इसके जो प्रमुख पद है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दल के ही बने हैं। 1958 से लेकर 1980 तक कार्यपालिका के प्रमुख जो 2 पद है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर दी गोलवादी दल का अधिकार रहा, लेकिन 1981 में राष्ट्रपति पद और राष्ट्रीय सभा के जो चुनाव हुए उनमें इस दल की शक्ति में है वो कमी हुई। 1947 में जनरल दी गोल के नेतृत्व में फ्रांसीसी जनता के संघ, रियली ऑफ द फ्रेंच पीपल की स्थापना की गई थी और 1958 में इसी है, इसका नाम है वो नवीन गणतंत्र के लिए संघ कर दिया गया था।
1993 से 2004 के वर्षों में दी गोलवादी दल की स्थिति में परिवर्तन आते रहे, लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद भी एक दृष्टि से फ्रांस में शासक दल की स्थिति द गोलवादी दल को ही प्राप्त है। हालांकि इसकी कभी इस दल में है वो सीटें कम आती है, कभी ज़्यादा आती है, परंतु प्रमुख रूप से आज भी ये दल ही है। कौन सा? दी गोलवादी दल है वो। दूसरा है साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी है। साम्यवादी दल है 1920 में समाजवादी जो दल है उसमें मतभेदों के कारण 1920 में समाजवादी दल के सदस्यों के परस्पर मतभेदों के कारण साम्यवादी दल की स्थापना हुई। 1900 भारत में भी उस समय हुई थी, 1920 के लगभग ही। तो यहाँ पर साम्यवादी दल की, कम्युनिस्ट पार्टी की, तो समाजवादी दल है, इनसे विचार है वो मतभेद होने के कारण साम्यवादी दल है, इसकी स्थापना हुई। उस समय से ये दल धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया और चतुर्थ गणतंत्र के काल में ये दल सबसे अधिक शक्तिशाली था। और चतुर्थ जो गणतंत्र का काल था उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली कौन सा था? साम्यवादी दल था। कम्युनिस्ट पार्टी है, चतुर्थ जो गणतंत्र का समय था उसमें सबसे शक्तिशाली दल था। और 1946 की राष्ट्रीय सभा में इसके सदस्यों की संख्या 190 थी। और 1946 में जो राष्ट्रीय सभा है, नेशनल असेंबली, उसमें इस दल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 190 थी। उस समय फ्रांस के 2.5 करोड़ मतदाताओं में से इसे 50 लाख मतदाताओं का समर्थन प्राप्त था। किंतु 1958 में जब पंचम गणतंत्र लागू हुआ, इसी के साथ इसकी शक्ति का क्या हो गया? पतन प्रारंभ हो गया। किसका? साम्यवादी दल का। जब 5वां गणतंत्र है, इसकी शुरुआत होने के बाद, लागू होने के बाद में साम्यवादी दल का क्या हो गया? पतन वो प्रारंभ हो गया। 1978 तक यही स्थिति रही, लेकिन 1978 से इस दल में शक्ति में वापस वृद्धि होने लगी। और 1981 से 1981 तक राष्ट्रपति पद पर समाजवादी दल के उम्मीदवार फ्रांसुआ मित्रा ये इस दल के थे। किसके? साम्यवादी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के। तो राष्ट्रपति पद पर समाजवादी दल के उम्मीदवार फ्रांसुआ मित्रा साम्यवादी दल के समर्थन से विजयी हुए। और 1981 से 1992 के काल में इसने शासन में भागीदार दल की भूमिका भी निभाई। और इस काल में फ्रांस की मंत्रिपरिषद में साम्यवादी दल के सदस्य भी रहे। तो इस प्रकार से ये दल है 1996 से 97 तक। 1996 से 97 के जो वर्ष है उसमें साम्यवादी दल और अन्य वामपंथियों ने अपने आप को पर्यावरण की रक्षा के साथ जोड़ लिया। और 1997 में इन दलों का चुनाव अभियान लाल रंग की अपेक्षा किस रंग में होने लगा? हरे रंग में हुआ है। तो विश्व के अन्य साम्यवादी दलों की तरह ही फ्रांस का साम्यवादी दल भी पिरामिड के रूप में सुदृढ़ रूप से संगठित और अनुशासित दल है। इसके संगठन का आधार प्रादेशिक न होकर व्यावसायिक है। प्रत्येक व्यवसाय में इसकी एक इकाई और इस प्रकार की अनेक इकाइयों के ऊपर एक संस्था है जिसका नाम सेक्शन है। अनेक सेक्शनों के ऊपर एक प्रांतीय संघ होते हैं। और दल की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय कांग्रेस होती है, जिनके सदस्य प्रांतीय संघों के द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा है वो है समाजवादी दल। जो समाजवादी दल है, समाजवादी दल, इस दल का आधिकारिक नाम है वो समाजवादी दल है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट जो पार्टी है इसका नाम है सेक्शन फ्रेंच डी इंटरनेशनल। इस दल की, समाजवादी दल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? समाजवादी दल की स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? समाजवादी दल की स्थापना, जो सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। प्रारंभ में इस दल के 2 भाग थे। एक भाग जीन मॉरिस के नेतृत्व में, प्रारंभ में इस दल के 2 भाग थे। एक भाग का नेतृत्व है जीन मॉरिस के नेतृत्व में, मतलब ये जो समाजवादी दल है 2 भागों में बंटा हुआ था। एक भाग का नेतृत्व जीन मॉरिस कर रहा था और जो दूसरा भाग है इसका, उसका नेतृत्व है वो जुल्स गुस्डे। दूसरे भाग का नेतृत्व है जुल्स गुस्डे कर रहे थे। दूसरे भाग का नेतृत्व जुल्स जो गुस्डे है वो कर रहे थे। और जुल्स गुस्डे ये मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी समर्थक थे। ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इस मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कौन? जुल्स गुस्डे।
जीन मोरिस है ये शांतिपूर्ण सुधारों का समर्थक था, तो जो जुल्स गुस्डे है ये मार्क्सवादी सिद्धांतों का समर्थक था। 1920 में दूसरा भाग इससे अलग हो गया और उसने 1920 में किसकी स्थापना कर दी थी? साम्यवादी दल की। किसने? ये जुल्स गुस्डे वाला जो मार्क्सवादी विचारधारा वाला था, ये किसी की स्थापना कर ली? साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली। समाजवादी दल भी वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये समाजवाद की स्थापना के लिए प्रजातांत्रिक साधनों को अपनाने के पक्ष में है, उग्र एवं असंवैधानिक साधनों के पक्ष में नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इस दल की विचारधारा की प्रमुख जो बातें हैं वो है मुख्य उद्योगों पर सरकार का अधिकार, साम्राज्यवाद के प्रश्नों पर उदार नीति, उत्पादन वृद्धि की योजना, मूल्यों का नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा आदि है। तो इस प्रकार से समाजवादी दल, आज की हमारी क्लास में हमने 3 प्रमुख दलों की चर्चा की। आगे क्लास में सुधारवादी दल, लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन और नेशनल फ्रंट इसकी चर्चा करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।